अस्सलाम वालेकुम। M.Com 1.5। आज जो हम क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ पाकिस्तान रेलवे। ट्रांसपोर्टेशन डेफिनेटली एक कंट्री के लिए बैकबोन होती है। इसमें आपका रेलवे सिस्टम पाकिस्तान भी इंक्लूड है। और पाकिस्तान रेलवे में डेफिनेटली आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, इसके बारे में नो हो है। और इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप एनालाइज करते होंगे, डिस्कस करते होंगे पब्लिकली। बेसिकली ये एक लग्जरी ट्रेन्स होती हैं इंटरनेशनली, चाइना में जैपनीज इसको यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसमें वो लोग ट्रैवल करते हैं जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि ये इसमें वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो एक ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रीज़न हम डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं, इसके साथ साथ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। आज हम इसकी एनुअल रिपोर्ट्स की हेल्प से, फैक्ट्स एंड फिगर की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे whether we are discussing which we are discussing in public place is correct or not। तो एनुअल रिपोर्ट्स में से आज पाकिस्तान रेलवे रिपोर्ट की एक रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है 2018 या 2019 की। और ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का एक नंबर वन इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक अकाउंट्स को ऑडिट करता है और उसकी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। और इसमें देयर माइनर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर और ओमिशंस, ये एग्जैक्ट नंबर पे बनाई जाती है, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान रेलवे की रिपोर्ट भी इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये बनाई है। इसमें कुछ एब्रिविएशंस हैं जो स्टार्ट में बताए गए हैं, कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस की गई हैं। हमारा फोकस जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स पर है, और एनुअल रिपोर्ट्स में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ बैक पे हिस्ट्री है, प्रीवियस अकाउंट्स की कुछ हिस्ट्री है, हम इनको इस टाइम पर आप रीड नहीं कर सकते, बट वी आर गोइंग इनटू मेन पेज। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देख लें। ये जो हायरार्की है पाकिस्तान रेलवे की, विच टाइप ऑफ पर्सन आर इन्वॉल्व इन पाकिस्तान रेलवे, तो इसमें सबसे टॉप पे है वो सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवे है। सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवे एक CSS ऑफिसर होता है। और इसके साथ साथ सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, फेडरल गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर रेलवे, डायरेक्टर जनरल, these are the persons which are working on BPS 21, BPS 20, member of finance, director general planning, director general vigilance, managing director, there are different types of department in top hierarchy। और उसमें जो लोग इस पे पोस्ट पे असाइन किए जाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वो CSS एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो इसमें आपके पास अगर फर्दर डाउनवर्ड आप मूव करें, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, सेक्रेटरी जनरल मैनेजर के ऑफिस की तरफ डिस्कस करें, तो देयर आर नंबर ऑफ CSS प्लेसमेंट जो AGM में इंफ्रास्ट्रक्चर की है, इंजीनियर की है, SS की है। तो ये हायरार्की डिस्कस करने का मतलब है कि यू कैन लुक द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो भी आम लोग या कोई MBA M.Com इंजीनियर लोग उसको रन नहीं कर रहे। तो CSS ऑफिसर जो आपकी सोसाइटी की इसको एक ब्रेन के हवाले से क्लीन समझ जाता है, उनको ये टास्क दिया जाता है और दे आर वर्किंग नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसकी जो टॉप हायरार्की है वो एक एग्जैक्ट मेरिट पे की जाती है, एक प्लेसमेंट भी की जाती है। उसके डाउनवर्ड तो नंबर ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसकी टॉप लेवल 2019-21 ग्रेड के से प्रैक्टिस से जो डायरेक्टर लेवल तो लोग होते हैं, देर आर ऑल CSS ऑफिसर्स। तो वो इसको मेंटेन कर रहे हैं स्टिल। इसको एक सोसाइटी में बहुत फॉर ट्रैवलिंग कंसीडर नहीं किया जाता, इसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती। हम बाई रोड प्रेफरेंस करते हैं, और काफ़ी इंसिडेंट भी हमारे सामने आते हैं इसके बारे में, जिसकी वजह से हम ज़रा हेजिटेट करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे पर ट्रैवल नहीं किया जाए। और ये एक इसको वाइट एलिफेंट भी कहते हैं कि हमेशा लॉस में रहता है, ये प्रॉफिट में नहीं आ सकता। जो हमारा पर्पज़ है आज डिस्कस करने का, बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इफ़ यू आर आप ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप एक्सिस्टिंग एजुकेशन करके आए हैं, तो बीइंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यू नीड टू लर्न अबाउट द पब्लिक सेक्टर सिनेरियो। तो पब्लिक अब इसमें आपको ऊपर हायरार्की में बात बताने का पर्पज ये है कि देयर आर नंबर ऑफ सेल्स ऑफिसर वर्किंग इन द पाकिस्तान रेलवे, इसको चेंज करने की या इसको इम्प्रूव करने की, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तो उनको हम कह सकते हैं दे आर हार्ड वर्किंग, बट स्टिल प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व, दैट इज द इशू। कि प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, इसमें कोई प्रॉफिट हमें शो नहीं होता, इसकी कोई फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो वाई, यार हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका ही आंसर आपको पेपर में आना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो यहाँ पर आपके सामने शो किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पाकिस्तान रेलवे शो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रॉस अर्निंग, कॉस्ट, एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की ये स्टेटमेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन गिवन बिलो मोर और हेड वाइज जो एक्सपेंडिचर की डिटेल है वो डाउन में एनएक्सएस सी में भी गिवन है। दिस इज अर्निंग ऑफ पाकिस्तान रेलवे एंड दैट इज इन बिलियन। ये एनुअल इनकम है जो रेलवे अर्न करता है विद द फॉर्म ऑफ टिकट्स ऑन पैसेंजर से रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज ग्रॉस अर्निंग। दैट इज ओनली सोर्स ऑफ द पाकिस्तान रेलवे टू अर्न समथिंग। क्योंकि जब ट्रैवल करेंगे पैसेंजर से ही जो अर्निंग आती है वही आपकी अर्निंग है। 2018-19 की है, 17-18 की है। वेरिएशन भी बताई गई है, 9.96% वेरिएशन है फ्रॉम 2017-18 से लेकर 2018-19 तक। अब इसमें अगर देखें आप, आपके एक्सपेंस हैं ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे एक हैवी सिस्टम है, इसमें वर्किंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब तक इसको मेंटेन नहीं किया जाएगा, इसको प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, सिस्टम को फ्यूल की ज़रूरत होती है, सिस्टम को मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, सिस्टम को वर्कशॉप की ज़रूरत होती है जो हाईली कॉस्ट होती है। तो वो यहाँ पर एक्सपेंसिस होके अदर एक्सपेंडिचर जो नीचे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज भी बताई गई है कि ये 3.2% इंक्रीज हुआ है आपका वर्किंग एक्सपेंसेस, ऑर्डर वर्किंग एक्सपेंसेस, ऑर्डर एक्सपेंसेस 2.25% रिड्यूस हुआ है, 12% इंक्रीज हुआ है इम्प्रूवमेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर, एंड 1.14% इंक्रीज हुआ है टोटल वर्किंग एक्सपेंस फ्रॉम 17-18 to 18-19, and this is a loss which become from 2017-18 and 2018-19, and loss is also in increasing trend, 11% loss increase हुआ from 2017 to 18। अब यहाँ आपने फोकस करें कि आपके पास अर्निंग है 17-18 में भी वो इंक्रीज भी हो रही है, बट आपके लॉस भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आपका जो एक्सपेंस है उसकी रेशो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। देर आर 12%, 1%, 13%, 13+16, 17% आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, बट आपका प्रॉफिट जो है जस्ट 9% इंक्रीज हो रहा है। दैट इज अ सीरियस कंसर्न अबाउट रेलवे कि आपकी डेफिनेटली। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं पेपर में या आप जनरल डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं तो इन एक्सपेंसेस को रिड्यूस करें। एक्सपेंसेस के नेचर को समझना पड़ता है। एक्सपेंसेस के नेचर को समझने के बाद ये डिसीजन दे सकते हैं एक्सपेंसेस में भी फ्यूचर में भी इंक्रीज हो, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड नीडी एक्सपेंसेस हैं, ये तो हर हाल में होने ही है। तो देयर इज सम मस्ट बी इम्प्रूवमेंट इन ग्रॉस अर्निंग। आपकी अर्निंग इंक्रीज होनी चाहिए। अर्निंग कब इंक्रीज होगी? जब आपका सिस्टम इंक्रीज होगा, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ पैसेंजर की ट्रैवलिंग इंक्रीज होगी। जब आपकी ग्रॉस अर्निंग इंक्रीज होगी देन आप इस लॉस को कम कर सकते हैं। तो ये लॉस भी बिलियन में है, इतना आसान काम नहीं है। बिलियन लॉस आप उसको कम 50% कम करें या उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ ईयर, इन अ 5 years। ये आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि if you are financial expert then you need to focus on gross earning। और ग्रॉस अर्निंग इंक्रीज करने के लिए आपको सिस्टम इंक्रीज करना पड़ेगा, सिस्टम में कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, नंबर ऑफ पैसेंजर इंक्रीज करने पड़ेंगे, आपको फैसिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपका जो पैसेंजर है जो रोड पे प्रेफर करता है वो रेलवे पे प्रेफरेंस करनी चाहिए, वो देन वो प्रेफरेंस करेगा जब आप क्वालिटी देंगे। तो यहाँ पर आप ये डिसीजन दे सकते हैं इफ यू आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इंटरेस्ट ऑन डेट है, डेफिनेटली रेलवे भी डेट लेता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, जो गवर्नमेंट डेट लेती है ना, जो हम सुनते हैं गवर्नमेंट ने इतनी बिलियन डेट ले ली है इस साल में, इमरान खान ने इतने अरब डॉलर डेट ले लिया। वो जो डेट लिया जाता है वो पब्लिक सेक्टर के लिए लिया जाता है, जिसमें से कुछ पार्ट पाकिस्तान रेलवे का भी होता है, कुछ पार्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का भी होता है, कुछ पार्ट पाकिस्तान स्टील मिल के भी रिमेनिंग पार्ट के लिए होता है। ये क्योंकि ये वो अदारे हैं
जिनको फंड हर साल देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट के पास फंड ना होने की वजह से डेट लेना पड़ता है। वो डेट गवर्नमेंट खुद पे नहीं करती, वो पाकिस्तान रेलवे के अकाउंट से ही इंटरेस्ट उसका पे किया जाता है। वो पाकिस्तान रेलवे ने ही जो डेट लिया होता है उसी ने अपनी कैपेसिटीज को पूरी पे करना है। वो फिर डेट की कैपेसिटी में ये इंक्रीज, जैसे 16% एक साल में डेट इंक्रीज हुआ है, नेक्स्ट ईयर में भी फिर 17% 19% इंक्रीज हो, फिर वो डेट में एक इंस्टीट्यूट पब्लिक सेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। लास्ट भी 10% इंक्रीज हुआ फ्रॉम लास्ट ईयर टू मिसलेनियस रिसीप्ट्स हैं जो 7% जैसे इंक्रीज हुई हैं। तो नेट लॉस 32 बिलियन 36 बिलियन, एंड डेफिनेटली अब 1.11%। अब ये जो मिनिस्टर्स जो होते हैं, जैसे पाकिस्तान रेलवे का शीद आई थिंक थे, आज में भी आज कोई और हो, जिसको आज आसिफ भी रहे हैं, वो प्रीवियस हिस्ट्री में भी काफी मिनिस्टर हैं, वो फिर बताते हैं कि $36 बिलियन से हमने 36 बिलियन रुपीज से हमने 32 बिलियन इम्प्रूव किया है, कि 4 बिलियन हमने यहाँ को रिड्यूस किया है नेट लॉस को। और ये भी 28 हो 27 हो, फिर समटाइम जब डेट लिया जाता है, फिर डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, फिर ये लॉस इंक्रीज हो जाता है। तो इसको वाइट एलिफेंट इसलिए कहते हैं कि देयर इज नेट लॉस। और ये पिछले कई सालों से नेट लॉस में है, कभी प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, दारा इसके अपने रिसोर्सेज नहीं है। जब तक गवर्नमेंट इंटरनेशनल लोन नहीं लेगी तो ये दारा प्रॉपरली नहीं चल सकता। तो इसमें अगर ग्रॉस अर्निंग की तरफ देखें, अर्निंग ऑफ पाकिस्तान रेलवे कंप्राइज ऑफ पैसेंजर, अदर कोचिंग, गुड्स एंड सन्ड्री अर्निंग। डेफिनेटली मेन सोर्स क्या है अर्निंग का, वो पैसेंजर है। वो 10% इंक्रीज हुई है। डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पैसेंजर सेक्टर वाज our major contributor toward the increase in earning of Pakistan Rail. However, advance sale of tickets were not recorded on accrual basis. Definitely जो advances के बेस पर टिकट की जाती हैं वो लास्ट ईयर ऑफ द लास्ट स्टेज में उसको इंक्लूड नहीं किया जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो। Audit has reservation on accrual basis of recognition of revenue and crediting unrelated item of earning. For instance, booking or receipt amount, ये explain किया गया है what is gross earned as is only the revenue which is generating from the passenger. और वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस तब जाते हैं जो मोस्टली आपको आइडिया नहीं होगा। एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपेयर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग हेड्स विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 3% ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस भी है, क्योंकि आप रेडी हो ट्रेवल के हो तो हर एक टर्मिनल के बाद जो पाकिस्तान रेलवे का सिस्टम होता है वहाँ वर्कशॉप होती है, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मेंटेन किया जाता है, उस पर काफ़ी पैसा लगाया जाता था, वो सिस्टम ऑपरेशन करता है। दिस इंक्रीज डिड नॉट डिपिक्ट ए ट्रू पिक्चर टू डेफिनेट एक्सपेंस। इसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं, लेकिन वो कमिंग ईयर्स में आकर एडजस्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वर्किंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। जिस ईयर में उसको एडजस्ट करना चाहिए वो किसी वजह से वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, वो यूज नहीं होते, लेकिन अमाउंट कंज्यूम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अमाउंट कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी पड़ती है। पेंशन पेमेंट, Pakistan Railway has 121 pensioners and the expenditure on account of pension of 31,858 million was charged to the working expenses. अब इसको तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आपका एम्प्लॉई है, उसने सारी जिंदगी काम किया है, और अगर वो रिटायर्ड हो गया उसको पेंशन देनी है तो वो आपको देनी पड़ेगी। ये वो एक्सपेंस हैं जो रिड्यूस नहीं किए जा सकते। Improvement and welfare, the expenditure against this fund comprise provision of passenger amenities, execution of staff welfare, worker and other unremunerative works which register an increase of 13%. अब इम्प्रूवमेंट है, वेलफेयर है, अब इसमें आपके जो लोअर लेवल का स्टाफ है उसकी वेलफेयर के लिए, उनकी जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ की इंश्योरेंस होती है, तो वो एक्सपेंस पाकिस्तान रेलवे को ही पे करना पड़ता है, जो भी वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं। There was a huge gap between the working expenses and the gross earning of Pakistan Railway. The working expenses were 86 million, whereas the gross earning is 54 million during the 2018-19. The gap between working expense and gross earning resulted in operational loss of 31। जो बिजनेस का ऑपरेशन है पाकिस्तान रेलवे का, उसमें जो लॉस आ रहा है वो 31 मिलियन का है, और ये लॉस एक्सपेंस को कम करके नहीं किया जा सकता। तो एक्सपेंस की नेचर इस तरह से है तो उसको कम करेंगे तो आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा। यू हैव टू इम्प्रूव योर अर्निंग। अर्निंग क्या है, जो आपकी रेवेन्यू है जो पैसेंजर से, वो पैसेंजर से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आपको
सिस्टम में कैपेसिटी जनरेट करनी होगी, नंबर ऑफ पैसेंजर इंक्रीज करने होंगे, क्वालिटी इंक्रीज करनी होगी, आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी, और ये ऐसे नहीं हो जाना, इसके ऊपर भी कंजम्पशन करनी पड़ती है, इसके ऊपर फिर लोन लेना पड़ेगा, लोन ले या गवर्नमेंट को अपने बजट में से पैसे देने पड़ेंगे, तो तब जाके आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारा रेल सिस्टम है वो इतना नहीं है कि आपकी मिडिल क्लास भी वहाँ पर ट्रैवल करें, हमेशा लोअर क्लास ट्रैवल करती है, या वो जहाँ पर रेलवे सिस्टम ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करता है तो इसलिए वो लोग ट्रैवल करते हैं, प्रेफरेंस बहुत कम दी जाती है इसको ना। तो उसके ऑपरेशन लॉस को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव कर अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको बिलियंस ऑफ अमाउंट चाहिए। अगर आपने कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली आपको इंजन जो उसके बैक पे बोगीज वगैरह लगाई जाती हैं वो उसको इंक्रीज करना होगा, आपको नंबर ऑफ ट्रेन इंक्रीज करनी होगी, आपको जो स्ट्रक्चर है, जो इतना एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर होता है रेल का, उसको चेंज करने के लिए आपको अच्छी खासी तगदो करनी, जैसे लास्ट आजकल कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया गया है, वो पिछले 20 साल से वो बंद थी, वो एक अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि वो कराची के उन सिटी से मूव करके वो जाती है जहाँ से लोग डेली ट्रैवल करते हैं, और वहाँ ट्रैवलिंग कास्ट बहुत ज्यादा है, लोग वहाँ रेलवे चल जाती है तो इस पाकिस्तान रेलवे को रेवेन्यू जनरेट होगा, पॉपुलेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो जहाँ वो एक हाई एस या डब्बे टाइप में ट्रेवल करते हैं तो अच्छी सीट पर बैठ के भी वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए पाकिस्तान सर्कुलर रेलवे को इम्प्रूव करना है। इसी तरह देयर नंबर ऑफ ट्रेन विच आर स्टॉप ड्यू टू कैपेसिटी, वो बंद कर दी गई है क्योंकि उनके पास मेंटेनेंस सिस्टम इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना रेवेन्यू ही नहीं है कि जो ट्रेन आपके पास खड़ी है उनको चलाया जा सके, तो न्यू ट्रेन लेना है या चाइना या जापानीज को कॉपी करना है, ये आसान काम नहीं है, उसके लिए तो आपको एक सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है, और वो सिस्टम आसानी से चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एटलीस्ट 50 ईयर्स या 25 ईयर्स की प्लानिंग करनी होगी, तब 25 या 50 साल के बाद आप सिस्टम चेंज कर सकते हैं, ये कुछ दिनों या सालों की बात नहीं है। अब फॉरेन लोन है जो गवर्नमेंट ने ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया है, वो रेलवे ने ही पे करना, उसके ऊपर 16% इंटरेस्ट है, तो यू हैव टू पे इन एवरी ईयर, नेट लॉस 32 मिलियन है, मैचिंग प्रिंसिपल, अब ये तो एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, ये तो अच्छी तरह आपको जानते हैं, तो ग्रांट इन एड, कुछ ग्रांट भी दी जाती है किसकी तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड अमाउंटिंग टू रुपीज 37 मिलियन टू पाकिस्तान रेलवे फॉर मीटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये ग्रांट अगर न दी जाए तो पाकिस्तान रेलवे सिस्टम तो डाउन हो जाए, उसकी तो और अर्निंग ही नहीं है, अर्निंग वो जहां से कर रहा है रेवेन्यू पैसेंजर की हेल्प से, तो वो अर्निंग इसके कैपेबल है ही नहीं कि उस एक्सपेंस में पी के। अब 37 मिलियन अमाउंट जो बजट में से पाकिस्तान रेलवे को दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि सिस्टम चलता रहे, ये स्टॉप ना हो, ये टाइम के साथ ऐसा ऐसा इम्प्रूव हो सकता है। तो 37 मिलियन इज सफिशिएंट अमाउंट फॉर वन इंस्टीट्यूट, पब्लिक सेक्टर है, इसकी एफिशिएंसी को देखा जाए तो ये एक गवर्नमेंट का तो डेट है रेलवे के ऊपर, तो ये पे करना होता है। तो इसी तरह ये ग्रांट एड जो फॉरन ली जाती हैं या वहाँ से आपको अलाउ की जाती हैं बजट में से, तो ये भी यूजफुल होती हैं। तो दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने डिस्कस किया, और आपको डिस्कस करने का मतलब आइडिया ये होना चाहिए, जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग में कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान रेलवे एंड व्हाट टाइप ऑफ द improvement you think that should be incorporated in Pakistan Railway to remove the deficit balance। आपको मैंने सारी स्टोरी ऊपर से जो सुनाई है, और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, सीएसएस ऑफिसर, नंबर ऑफ सीएसएस ऑफिसर वर्किंग इन पाकिस्तान रेलवे, क्या वो कैपेबल नहीं है, एबल है, क्या उनके पास माइंड नहीं है जो उसको मूव कर इम्प्रूव कर सकते पसंद है, सब कुछ है, लेबर फोर्स हमारे पास है, हमारे पास हाई क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल है, हाई क्वालिफाइड ऑफिसर अवेलेबल हैं, बट व्हाई दिस सिस्टम इज ऑलरेडी इन लाइक वाइट एलिफेंट, क्यों, इसकी एक रीजन है, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान रेलवे के पास क्या नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, उसकी कास्ट अगर आप उसको एस्टिमेट लगाना इतना इजी काम नहीं है, लेकिन हम सजेशन दे सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे की इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना पड़ेगा, रेलवे के एक्सपेंस के नेचर के मुताबिक उसको
कम नहीं किया जा सकता, उसको स्टेबल किया जा सकता है, उसको इंक्रीज नहीं होना चाहिए एक्सपेंस को, वो उसकी रेशो कम की जा सकती है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इनकम जनरेट करनी है तो पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, ग्रांट एड चाहिए, जिसकी वजह से अब जैसे 37 मिलियन अमाउंट पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है पाकिस्तान रेलवे को, अगर ये अमाउंट ना दी जाए तो सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने काफी कुछ सीखा है, इसके बारे में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में। हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट ऑफ पाकिस्तान रेलवे ऑन 30 जून 2019। बैलेंस शीट में कैपिटल नेटवर्क देखिए, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई है, दैट इज इन मिलियन, 258 मिलियन है, 235 मिलियन है, ये डेफिनेटली आपकी 17-18 से 18 में इंक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट इज 9% इंक्रीज हुआ। क्यूमुलेटिव सरप्लस डेफिसिट ऑलरेडी आपने पिछले बिजनेस के ऑपरेशन से कैलकुलेट किया 36 मिलियन एंड 36 मिलियन, तो ये वो सरप्लस है डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो आपके पास टोटल कैपिटल नेटवर्थ जो पाकिस्तान रेलवे के पास है वो यहाँ पर है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है। अब डेफिनेटली डेप्रिसिएशन बिजनेस के ऑपरेशन में से जो प्रॉफिट में से अमाउंट डिडक्ट की जाती है, ये आपकी मेंटेनेंस जो सिस्टम होता है, वर्कशॉप हो सकती है, रेलवे की मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, उसमें जो मशीनरी काम करे उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा यूज किया जाता है, या आपके सिस्टम में कोई फिक्स एसेट है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए डेप्रिसिएशन फंड भी यूज किया जा सकता है। ये विदाउट डेप्रिसिएशन फंड आप सिस्टम को नहीं चला सकते। इम्प्रूवमेंट फंड है, कुछ फंड ऐसे हैं जो आप पाकिस्तान सिस्टम में जो इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी कुछ फंड हैं। आपको जंक्शन को इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, या कोई नंबर ऑफ ट्रेन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रेलवे रिजर्व फंड भी है, अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में शो हो रहा है। और इस फंड को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, दैट इज ए क्वेश्चन। आपको एज ए स्टूडेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको आइडिया होना चाहिए हाउ यू कैन यूटिलाइज दीज अमाउंट इन एग्जिस्टिंग सिस्टम। आपके पास जो सिस्टम है डल सिस्टम है, लॉस जा रहा है, नंबर ऑफ ईयर लॉस जा रहा है, आप अपने सीएससी ऑफिसर चेंज कर करके थक गए हैं, फिर आप अपने मिनिस्टर चेंज कर करके थक गए हैं, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन स्टिल ये जो पब्लिक सेक्टर है पाकिस्तान रेलवे, ये लास्ट में ये फंड अवेलेबल है, इसको कहाँ यूज करना चाहेंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। और इसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसी रिपोर्ट में नीचे हिस्ट्री दी हुई है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए आंसर देना बहुत ईजी होगा, रेलिवेंट आंसर देंगे। प्रोविडेंट फंड अवेलेबल है, अब इसको तो कम नहीं कर सकते, ये तो वो अमाउंट है जो एम्प्लॉय के सैलरी में से कट की गई है और आपके पास मेंटेन करना है। स्टाफ बेनिफिट है, पर ये अमाउंट कम हो या ज्यादा, इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसके बारे में आप क्या डिसीजन कर सकते हैं, आई थिंक डोंट नो, इसमें कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता, जो अमाउंट है जो आपने रीपे करनी है। फॉरेन लोन्स हैं, ऑन कैपिटल अकाउंट है, ऑन रिप्लेसमेंट अकाउंट है, ये लोन है 26 मिलियन है, 3 मिलियन है, 33 मिलियन है, 26 मिलियन है, ये लोन है। ओवरड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये पैसे जो आपने पे करना है डेफिनेटली ये आप बैलेंस आपके पास एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, 3700 मिलियन है, 1724 मिलियन है, ये वो अमाउंट है जो आपने विद इन ईयर पे करनी होती है। लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, जो स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस या फ्यूल के जो आपके पेमेंट्स वगैरह होती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, अपने पे करने। सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट की भी कुछ अमाउंट अवेलेबल है आपके करंट लाइबिलिटी में जो आपने पे करनी है। अक्रूड लाइबिलिटी भी अवेलेबल है, दीज आर द करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज आपकी थी 77 मिलियन, तो 344 है। तो अगर फिक्स एसेट को डिस्कस करें तो पाकिस्तान रेलवे के पास 904 मिलियन के फिक्स एसेट भी अवेलेबल है जो लैंड के फॉर्म में है। स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग वर्क्स है, ठीक है, ये फिक्स एसेट है, जो मशीनरी ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप है जो एग्जिस्ट करती हैं, अब इनकी मेंटेनेंस कास्ट भी है, इनकी रिपेयरिंग कास्ट भी है, और इस सिस्टम को चलाने के लिए ये बैकबोन है पाकिस्तान रेलवे में। इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में आपके पास इसकी डेफिनेशन नीचे आप देख सकते हैं। इक्विपमेंट में मे बी इंजन आ सकते हैं, मे बी बोगीज आ सकती हैं, मे बी आपके जंक्शन के पार्ट्स आ जाते हैं, रोलिंग स्टॉक भी आपके पास अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट भी कुछ फिक्स एसेट में अवेलेबल है, क्योंकि ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, मिसलेनियस जनरल चार्जेस हैं, तो ये फिक्स एसेट अवेलेबल हैं जो जिसको यूटिलाइज करके पाकिस्तान रेलवे सिस्टम चल रहा है। और इफ आपका किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो सबसे पहले फिक्स एसेट की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है।
वो कैलकुलेट करते हैं ना रिटर्न ऑन एसेट। वो क्यों कैलकुलेट करते हैं कि आप एसेट को यूटिलाइज करके कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसलिए रिटर्न ऑन एसेट किया जाता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जब कैलकुलेट करते हैं इसलिए क्यों किया जाता है कि कितने आपने परसेंट या मिलियन बिलियन इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, उससे कितने परसेंट प्रॉफिट आपको हो रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन। ये फिक्स एसेट की एफिशिएंसी से आप अपना सरप्लस बैलेंस, अपना डेफिसिट बैलेंस को कम करके सरप्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टोटल फिक्स एसेट की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, आपको पहले इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप कितना इंप्रूव कर सकते हैं, इतना इंप्रूव नहीं कर सकते कि 37 मिलियन का ये लॉस आप इसको ठीक कर लें विद द हेल्प ऑफ दिस एसेट। ये पॉसिबल नहीं है कि आजादों की छड़ी नहीं है, लेकिन इस इक्विपमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है, आप इंजीनियरिंग सिस्टम को इंक्रीज कर सकता है। आप किस पार्ट पे इन्वेस्ट करेंगे, आप इसके फर्दर डिटेल को डिस्कस करके आप अपने डिसीजन दे सकते हैं कि which type of asset is backbone for return on asset। उसके साथ करंट एसेट भी हैं आपके पास। करंट एसेट में अगर आप देखें तो इन्वेंट्रीज हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, प्री पेमेंट एंड एडवांसेस हैं। इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, प्री पेमेंट, एडवांसेस, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, ये तो करंट एसेट जो कैश में है, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन्वेंट्री के स्टॉक को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसको कम किस लेवल तक कम कर सकते हैं, ये तो नहीं है इन्वेंट्रीज में स्टॉक पड़ा सारा सारा लिक्विडेट कर दें प्रॉफिट का शो करने के लिए, या कैश से प्रॉफिट तो शो नहीं होगा, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो, कैश को फिक्स एसेट, उस कैश से आप फिक्स एसेट परचेज कर सकते हैं। तो लेकिन कितने परसेंट आप इन्वेंट्री रखना चाहते हैं, ये भी एक डिसीजन है। तो टोटल करंट एसेट आपके पास है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट का एनालिसिस है। और बैलेंस शीट में अगर देखें तो आप इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय गवर्नमेंट 22 मिलियन ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। द इंक्रीज वाज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फंड्स। फंड्स के काफी इंजेक्शन लगाए गए हैं, अगर फंड्स के इंजेक्शन ना लगाए जाए तो गवर्नमेंट सिस्टम डाउन हो जाए। तो अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रेन चल रही है, अगर आपको आइडिया है तो वो फुल होती है, उसमें पैसेंजर की बस में कराची से मुल्तान चलने वाली ट्रेन है, या लाहौर से कराची चलने वाली ट्रेन है, लाहौर से मुल्तान चलने वाली ट्रेन है, वो कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी वो फुल होती है। ऐसा नहीं होता ट्रेन खाली चल रही है, फुल होती है, लेकिन स्टिल लॉस है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी उतना इसमें आपके डेफिसिट बैलेंस को कम किया जा सकता है। स्टिल 36 मिलियन का लॉस है, 36,924 मिलियन का लॉस है ड्यू टू प्रवीण ऑफ फेडरल गवर्नमेंट assistance 37 million. The grant was used to offset the amount of net loss for the 2018 netting. The amount under this head represent net adjust balance of cumulative loss। ठीक है, net adjust balance है। Revenue reserve, there are three type of fund maintained Pakistan Railway revenue reserve। अब पाकिस्तान रेवेन्यू में से कुछ पैसा कट कर लिया जाता है, वो कौन कौन से थ्री हेड्स हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, इम्प्रूवमेंट फंड है, रेलवे रिजर्व फंड है। और ये वो पार्ट है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, पाकिस्तान के और रेलवे ऑपरेशन को चलाने के लिए जरूरी समझे जाते हैं। इम्प्रूवमेंट फंड है, द फंड वाज क्रिएटेड फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू पैसेंजर एंड स्टाफ ऑफ पाकिस्तान रेलवे ऑन द बेसिस ऑफ लेवी ऑन टिकट्स। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर ये भी है कि आपने फील किया होगा जो रेलवे की टिकट होती हैं उसकी कॉस्ट एज कम्पेयर टू लैंड ट्रांसपोर्ट वो कम होती है। अगर आप कराची से मुल्तान जा रहे हैं, मे बी आप अगर डैबो का सफर करेंगे आपको 3000 लगे, तो रेलवे पे करेंगे तो 1500 लगेगा। तो ऑल्दो हम टिकट्स के ऊपर काफ़ी डिस्काउंट अवेलेबल है, लो कास्ट है, और पैसेंजर इस पे ट्रैवल भी करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, फुल सिस्टम वर्क कर रहा है, तो स्टिल लॉस आ रहा है, स्टिल क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो लॉस कैसे इंप्रूव होगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको गवर्नमेंट ग्रांट की ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में रेलवे को उसको अपने सिस्टम पर खड़े होने की ज़रूरत है। वो इंटरनेशनल जो लोन लिया जाता है जिसके ऊपर एक हैवी कॉस्ट इंटरेस्ट पे किया जाता है और लोन स्टिल पेएबल होता है, तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक लोन की आप पिलर्स को ख़त्म नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कभी भी आपका इंस्टीट्यूट इम्प्रूव नहीं हो सकता, ये तो 100% श्योर है। फिर वही सिस्टम है, 5 साल पीटीआई काम कर रही है, इससे पहले 5 साल नून लीग ने काम किया, 5 साल टू पार्टी ने काम किया। मैं ये नहीं कह रहा किसी ने ठीक किया किसी ने गलत किया, सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की करने की जरूरत है। सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन आल्दो ना किया जाए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेटाइजेशन स्टेक होल्डर
सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करवाई जाए। जो ये फार्मूला इंटरनेशनल कम्युनिटी में यूज किया जाता है। जो सिस्टम की ओनरशिप होती है वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के पास ही होती है, लेकिन सिस्टम के जब तक आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, सिस्टम को आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे फिक्स एसेट में, जब तक फिक्स एसेट में इन्वेस्ट नहीं की जाएगी, फिर आपके सिस्टम में फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, आपके सिस्टम में करंट लायबिलिटी कम नहीं की जाएंगी, आपके सिस्टम में जब तक सरप्लस बैलेंस नहीं आएगा, आप सिस्टम आपका इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान रेलवे को हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, और गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो एक जो सोसाइटी का बहुत गरीब तबका है वो इस पर ट्रैवल करता है। अगर इसको प्राइवेटाइज किया जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी जो उस पर बेरेबल नहीं होगी। तो ये भी एक फैक्ट है। तो इसमें आपको एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की जरूरत है, उनको अलाउ करना पड़ेगा आइन में, तब आपका सिस्टम इम्प्रूव हो, क्योंकि आपके पास अपना फंड तो अवेलेबल है नहीं। या इसमें ये तो हम नहीं कर सकते कि फंड अवेलेबल है और इन्वेस्ट नहीं कर रहे। फंड तो हर साल 37 मिलियन अगर लास्ट ईयर प्रोवाइड किए गवर्नमेंट की तरफ से, हर साल प्रोवाइड किया जाता है, हर गवर्नमेंट में प्रोवाइड किया जाता है इतने मिलियन डॉलर फॉर वन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्लॉ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, फिक्स एसेट में प्रॉब्लम है। सिस्टम की नेचर के मुताबिक आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो सिस्टम को अगर चलाना है जिस तरह चल रहा है तो चलता रहेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा, लॉस में चलता रहेगा, हर साल ग्रांट एड मिलती रहेगी, लोन लेते रहेंगे, इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। तो सिस्टम आज 2021 में ऐसे है तो 2050 में भी ऐसे ही होगा। तो अगर इसको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को अलाउ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके पास कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन ही एग्जिस्ट नहीं करती ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनुअल रिपोर्ट्स। क्योंकि ये पैसे की बात है, पैसा आपके पास है नहीं। जब तक पैसा आपके पास नहीं है तो कुछ भी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड है, स्टॉक बेनिफिट फंड है, ये तो फंड है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को देने पड़ते हैं, हर साल देते रहेंगे। ये कम नहीं की रस है, इसको खत्म करने से पाकिस्तान रेलवे खुशहाल नहीं हो जाता। कुछ गवर्नमेंट ऐसे भी आती हैं जो कहती हैं गोल्डन हैंडशेक दिया जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, 1,21,000 एम्प्लॉय हैं, इतना प्रोविडेंट फंड है, इतनी पेंशन फंड है, ये हर साल इतने बिलियन डॉलर दिया जाता है और ये खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान रेलवे का पैसा ये यूटिलाइज हो जाएगा। ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है, एक भी अच्छा डिसीजन नहीं है। पब्लिक सेक्टर है, इसमें लोग काम करते हैं, 40-50 सालों में लाइफ का गुजारा होता है, उसको एकदम उनको पेंशन से खत्म कर दिया जाए और फिर भी वो पाकिस्तान रेलवे सिस्टम इंप्रूव नहीं हो सकता, तो ये बैड डिसीजन है। वो बीइंग ए, अगर आप हिस्ट्री इसके बारे में एक्सपर्ट हैं तो मैं इसमें काफी काम किया, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रोविडेंट फंड को, बेनिफिट फंड को, पेंशन फंड को कम करने से, खत्म करने से आप पाकिस्तान रेलवे सिस्टम को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वन बाई वन वो हेड है जो एनुअल रिपोर्ट्स में, इनकम स्टेटमेंट में, वो बैलेंस शीट में हमने डिस्कस किए हैं। क्योंकि डिटेल पढ़कर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पर्सनल रेवेन्यू के बारे में, बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो रेशियोज हैं ये भी आपके लिए हेल्प होंगे। रेवेन्यू टू ट्रैफिक यूनिट, कितने परसेंट रेवेन्यू किया जा रहा है, कलेक्शन रेशियो कितने डेज की हैं, और आपके पास सब्सिडीज टोटल ट्रैफिक कितनी गिवन है। तो ये वो कुछ रेशियो हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती हैं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अब इनके रेफरेंस से भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जो रेशियो के साथ साथ इंटरप्रिटेशन दी गई है ना, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आप अच्छा डिसीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आपका क्वेश्चन होगा जो पाकिस्तान रेलवे में से आप फाइनल एग्जाम में दिया जाएगा। तो इससे नेक्स्ट क्लास में भी मैं एक और इंस्टीट्यूट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन या एक और मेरे पास है, उसके बारे में भी मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर इसमें से जो कोई क्वेश्चन है तो आप या कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में भी और वैसे क्लास में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।